गुड मॉर्निंग क्लास। हमने आपने पिछले क्लास में जो एनिमल किंगडम था उसको ख़त्म किया है। आज से हम यूनिट नंबर 2 यानी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो है उसको शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बाहरी संरचना, यानी दो टर्म्स होते हैं, एक होता है मॉर्फोलॉजी और एक होता है एनाटॉमी। ठीक है, तो जो मॉर्फोलॉजी है उसका मतलब हुआ कि बाहरी संरचना, मतलब जो हमें जैसा दिख रहा है, बाहर से जैसा हमें दिख रहा है उसके अंदर हमें नहीं जाना है, बाहर से हमें जैसा भी दिख रहा है उसका मतलब हो गया मॉर्फोलॉजी। जैसे कि एक प्लांट है, इसमें हमको क्या दिख रहा है? लीव्स दिख रही हैं, ब्रांचेस दिख रही हैं, उसके बाद में उसका बार्क दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई इसकी मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी क्या होगी? जब इसके हम क्रॉस सेक्शन करें, इसके अंदर जाएं, तो वो हमारी हो जाएगी एनाटॉमी। तो इस चैप्टर में हमको कहना है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। बेसिकली हमको क्या क्या दिखता है प्लांट में? रूट्स दिखेंगी, स्टेम दिखेगा, लीफ दिखेंगी। तो हमको अलग अलग करके इनकी ही मॉर्फोलॉजी को स्टडी करना है। फ्लावर्स भी दिखेंगे, फ्रूट दिखेंगे और सीड्स दिखेंगी। तो हमको अलग अलग करके एक एक करके इनको स्टडी कर लेना है। सबसे पहले हम बात करेंगे रूट्स की। ठीक है, रूट्स। तो रूट्स बेसिकली तीन तरीके की होंगी, कैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, ये होगी हमारी तीन तरीके की रूट्स जो हमको प्लांट्स में अपने देखने को मिल जाती है। ठीक है, सबसे पहले आता है अपना कैप रूट। arises directly from radicle of the embryo। ठीक है, जो हमारा सीड होगा, जो हमारा एम्ब्रियो होगा, उसका जो रेडिकल होगा वहाँ से ये डायरेक्टली अराइज हो जाएगी। ये कुछ इस टाइप की दिखेगी, एक प्राइमरी रूट होगी और उससे बहुत सारी लेटरल और सेकेंडरी रूट्स जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। ये कुछ इस टाइप की दिखती है। उसके बाद में अपनी आती है फाइब्रस रूट। ठीक है, इसमें क्या होगा? गुच्छा निकलेगा रूट्स का इकट्ठा। टफ्ट्स ऑफ रूट्स अराइजेस फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। ठीक है, स्टेम का जो बेस होगा वहाँ से ये गुच्छे के फॉर्म में निकल जाएंगी। मतलब कुल मिला के इनमें कोई भी प्राइमरी रूट नहीं है, मेन रूट नहीं है, जिससे कि बाकी सारी रूट इमर्ज होंगी। डायरेक्टली सारी की सारी रूट्स एक जगह से आपको इमर्ज होते दिख जाएंगी और इस पार्ट को हम बोलेंगे बेस ऑफ दी स्टेम। उसके बाद में हमारी आती है एडवेंटिशियस रूट। वैसे माना जाता है कि एडवेंटिशियस जो रूट्स हैं वो फाइब्रस रूट का ही हिस्सा हैं, लेकिन हम इनको अलग अलग स्टडी करेंगे जिससे कि हमें ईजिली और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो एनी टाइप्स ऑफ रूट that arises from any part of plants। वैसे तो हम मानते हैं कि जो रेडिकल है वहाँ से रूट निकलेगा, लेकिन कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस भी देखने को मिलते हैं जहाँ पर रेडिकल के साथ साथ जो रूट्स हैं वो हमारी दूसरे एरियाज से भी निकलती हैं। तो ऐसे रूट्स को बेटा हम बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, चलिए, तो हमने तीन तरह की रूट्स देख ली, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। जो रूट्स डायरेक्टली रेडिकल से निकल रही हैं, एक बार दोबारा सुन लीजिए, उनको हम बोलेंगे टैप रूट और जनरली ये आपको डाइकॉट्स प्लांट्स में देखने को मिलेंगी। उसके बाद में जो रूट्स हमारे स्टेम के बेस से निकल रही हैं उनको हम बोलेंगे
फाइब्रस रूट, और ये रूट्स हमें मोस्टली मोनोकॉट्स में देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद में हमने पढ़ी थी एडवेंटिशियस रूट, ऐसी रूट्स जो प्लांट के किसी भी हिस्से से निकल रही हैं उनको हमने बोला था एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, अब हम टेप रूट और फाइब्रस रूट में बेसिक डिफरेंस कर लेते हैं। सबसे पहले तो डायग्राम, ठीक है, ये कुछ इस टाइप्स की रूट आपको देखने को मिलेंगी। ये वाली रूट्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? डाइकॉट्स में, आपको डाइकॉट्स में देखने को मिलेंगी। कहाँ से अराइज होंगी? पहले भी मैं बता चुकी हूँ कहाँ से अराइज होंगी, हमारे रेडिकल से। ठीक है, अराइजेस फ्रॉम रेडिकल। उसके बाद में एक क्या होगा, इसमें प्राइमरी रूट होगा, उसके बाद में उससे सेकेंडरी रूट्स निकलेंगी। अब इसमें प्राइमरी रूट हम किसको मानेंगे? इसको, ये अपनी है प्राइमरी रूट, और फिर जो ये वाली रूट्स निकल रही हैं इनको हम बोलेंगे सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स। ठीक है, तो ये इसका सिस्टम होता है। उसके बाद में इसमें लेटरल, ये जो दिख रही हैं आपको, इनको हम लेटरल ब्रांचेस भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपनी आती है फाइब्रस रूट, मोनोकॉट्स में होती हैं। अब क्या इसका मतलब ये है कि इसमें रेडिकल होता ही नहीं है? ऐसी बात नहीं है, इसमें रेडिकल से रूट निकलती है, लेकिन कुछ समय बाद अपने आप वो जो रूट है वो डीजेनरेट हो जाती है, और फाइनली फिर बेस ऑफ स्टेम से बहुत सारे गुच्छे रूट्स के निकलते हैं जिनको हम फाइब्रस रूट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, दे हैव रेडिकल, दे ऑल्सो मेक रूट्स, दे ऑल्सो हैव रूट्स arising from radical, but they are short lived. शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, यानी कि निकलती तो है पर वो प्रोमिनेंट नहीं है, वो ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाती हैं, वो कुछ समय बाद अपने आप ही डीजेनरेट होना शुरू हो जाती है। ऐसी रूट्स को बेटा हम बोलते हैं एफीमेरल, एफीमेरल रूट्स। ठीक है, तो ये हमारी हो गई फाइब्रस रूट। अब ये रूट्स क्या करेंगी? डीजेनरेट हो जाएंगी। ठीक है, कुछ समय बाद ये रीजनरेट हो जाएंगी और हमारे जो स्टेम का बेस है वहाँ से नई रूट्स हमारी निकलना शुरू हो जाएंगी जिनको हम बोलेंगे फाइब्रस रूट। ठीक है, इसके बाद में इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मोनोकॉट्स। कौन कौन आते हैं? वीट, राइस, है ना, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। उसके बाद में हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ रूट। फंक्शंस ऑफ रूट, फंक्शंस ऑफ रूट। तो सबसे पहले तो दो शब्द आते हैं, एक आता है फोटोट्रॉपिज्म और एक आता है जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, इन दो शब्दों के मतलब जानने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला शब्द हमने सुना फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब होता है लाइट की तरफ प्लांट का रिस्पॉन्स, और जियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है अर्थ की तरफ या फिर ग्रेविटी की तरफ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखे दे रही हूँ दोनों वर्ड्स, जियोट्रॉपिज्म एज वेल एज फोटोट्रॉपिज्म। यहाँ पे जियो का मतलब होगा ग्रेविटी और फोटो का मतलब होगा लाइट। अब सोच के बताइए, रूट्स जियोट्रॉपिक होंगी या फोटोट्रॉपिक? ठीक है, तो रूट्स जो है ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं
पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक यानी ग्रेविटी की तरफ आपको दिखेंगी। कहाँ दिखेंगी? ग्रेविटी की तरफ। उसके बाद में नेगेटिवली कैसी है? नेगेटिवली कैसी है? फोटोट्रॉपिक। उसके बाद में रूट का फंक्शन क्या है? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, या फिर वाटर एंड मिनरल्स को लेके आते हैं और प्लांट के अदर पार्ट्स में पहुंचाते हैं। उसके बाद में सिंथेसिस ऑफ पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, सिंथेसिस ऑफ यानी प्लांट की ग्रोथ के लिए जो हमें हार्मोन्स चाहिए होते हैं, रूट्स उनको भी सिंथेसाइज करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद में बेटा ये स्टोरेज ऑफ फूड में भी काम आती हैं। अभी हम बाद में अभी इसके आगे जब मॉडिफिकेशन देखेंगे तो वहाँ पर इस चीज़ को हम देखेंगे, स्टोरेज ऑफ फूड। तो ये हो गए हमारे रूट के कुछ फंक्शन। याद रखने हैं, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक यानी कि ज़मीन की तरफ पाई जाएंगी, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, उसके बाद में वाटर और मिनरल को क्या करेंगे? प्रोवाइड करवाएंगे प्लांट को। सिंथेसिस ऑफ पीजीआर्स यानी कि प्लांट ग्रोथ जो रेगुलेटर्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, उनका सिंथेसिस करवाएंगे और साथ ही साथ में स्टोरेज ऑफ फूड भी करवाएंगे, जो कि अभी हम मॉडिफिकेशंस में इनको देखेंगे। अब हम देखेंगे रूट का स्ट्रक्चर। ठीक है, रूट का डायग्राम और रूट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले सबसे नीचे वाला रीजन जो कि आपको कोनिकल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे रूट कैप। रूट कैप क्या बोलेंगे? रूट कैप। इसके जस्ट ऊपर होगा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। क्या होगा? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जिसको हम रैम से लिखेंगे, रैम। यहाँ पे मैं इसका एब्रिविएशन लिख दे रही हूँ, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। उसके जस्ट ऊपर वाला जो रीजन होगा उसको हम बोलेंगे रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन। ठीक है, उसके बाद में रीजन ऑफ इलोंगेशन के जस्ट ऊपर होगा रीजन ऑफ मैच्योरेशन। यहीं पे आपको रूट हेयर्स देखने को मिलेंगे, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। और ये क्या हो गए? अपने रूट हेयर्स। ठीक है, तो ये हो गया अपना रूट का डायग्राम। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगी। दो शब्द और होते हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल मतलब पास, डिस्टल मतलब दूर। अगर आपसे सॉइल के रेफरेंस में पूछा जाए, अगर आपसे सॉइल के रेफरेंस में पूछा जाए तो आप क्या बता सकते हैं? रूट कैप प्रॉक्सिमल है या डिस्टल है? तो बेटा ये डिस्टल है, क्योंकि ये सॉइल से काफ़ी दूर वाला रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिस्टल टू सॉइल, और इसको क्या लिख सकते हैं? प्रॉक्सिमल टू सॉइल। ये पॉइंट क्लियर हुआ? दो शब्द आते हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला रीजन, डिस्टल मतलब दूर वाला रीजन। तो ये जो अगर हम सॉइल के कंपैरिजन में पूछें, अगर हम सॉइल को एज अ रेफरेंस पॉइंट लेके पूछें, तो सॉइल के प्रॉक्सिमल कौन है? हमारा जो रूट हेयर्स वाला रीजन है, यानी कि रीजन ऑफ मैच्योरेशन। और अगर
सॉइल से हम डिस्टल वाला रीजन पूछें तो वो है हमारा रूट कैप। अब इन अलग अलग ऑर्गन्स को, रूट के इन अलग अलग ऑर्गन्स को हम एक एक बार डिस्कस कर लेंगे और फिर ये वाला जो पोर्शन है हमारा फिनिश हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे रूट कैप। नीचे से चलेंगे रूट कैप, दूसरा नाम है कैलिप्टेरा। ठीक है, सबसे दूर वाला रीजन है, सबसे लास्ट वाला रीजन है, क्या काम करेगा? प्रोटेक्शन ऑफ रूट। क्या काम करेगा? प्रोटेक्शन ऑफ रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन लिख लो, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू REM, यानी कि रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। देखिए, इस एरिया में सबसे ज़्यादा आपका सेल डिवीज़न हो रहा होता है। ठीक है, तो इस एरिया को प्रिवेंट करना, प्रोटेक्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसी के लिए जो हमारी कैलिप्टेरा है, जो हमारी रूट टिप है, जो कि हमारी टिप ऑफ रूट है, वो क्या करेगी? रूट कैप उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, arises from calyoptrozen। अराइजेस फ्रॉम मतलब जो जिन टिश्यूज से ये अराइज होती है उनको हम बोलेंगे कैलिप्ट्रोजन टिश्यूज। उसके बाद में कवरिंग ऑफ पेरिंकाइमेटस कैसी है, किसकी बनी है? पेरिंकाइमेटस है, पेरिंकाइमेटस सेल की बनी हुई है। ठीक है, पेरिंकाइमेटस है क्योंकि पेरिंकाइमेटस सेल की बनी हुई है। उसके बाद में यहाँ पे गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट है? गोल्जी बॉडीज हैं। उसके बाद में ये म्यूसिलेज होती है, यानी कि लगातार इसमें म्यूकस सिक्रेट होता रहता है। ठीक है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है कि नहीं है? ऑब्वियसली है। ठीक है, इसी में सेंसर प्रेजेंट है जो कि ग्रेविटी को सेंस करेगा, सेंसर और ग्रेविटी। ठीक है, सेंसर फॉर जो हमारा ग्रेविटी है वो भी इसी रीजन में प्रेजेंट है जो कि ग्रेविटी को सेंस करेगा। उसके बाद में इसको हम टर्मिनल पार्ट्स ऑफ रूट भी बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं ऑल्सो नोन एज टर्मिनल पार्ट्स ऑफ रूट, टर्मिनल पार्ट ऑफ यानी कि रूट का आखिरी हिस्सा है। और सबसे ज़रूरी पार्ट एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट्स, यानी कि जो पानी वाले पौधे हैं, जो वाटर वाले प्लांट्स हैं, ऐसे प्लांट्स जो पानी में सर्वाइव कर रहे हैं, वहाँ पर रूट कैप आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो एब्सेंट इन एक्वेटिक प्लांट्स या फिर हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमारा जो रूट का टिप है यानी कि रूट कैप है वो खत्म हो रहा है। रूट कैप का दूसरा नाम क्या है? कैलिप्टेरा। उसके बाद में क्या काम करेगा? प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू राम। उसके बाद में पेरिंकाइमेटस है, पेरिंकाइमेटस सेल का बना हुआ है। उसके बाद में गोल्जी बॉडीज इससे प्रेजेंट होती है, म्यूसिलेज होता है। उसके बाद में इसी के पास में ग्रेविटी के लिए सेंसर है जो कि ग्रेविटी को सेंस करेगा। उसके बाद में इनको हम टर्मिनल पार्ट ऑफ रूट्स भी बोलते हैं और ये एक्वस प्लांट में एब्सेंट होती है। इसके बाद कौन सा रीजन है हमारा? नीचे से चल रहे हैं हम, तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी यानी कि RAM। ठीक है, सबसे पहले लोकेशन की बात करेंगे, फ्यू मिलीमीटर्स अबव रूट कैप। जो आपका सेल डिवीज़न हो रहा होगा रूट एरियाज में, जितना भी सेल डिवीज़न हो रहा होगा वो पूरा का पूरा इसी रीजन में इनिशिएट होता है। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ सेल डिवीज़न सेल डिविजन्स अकर्स हियर। थिन लेयर होते हैं, तभी तो उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है जो कि रूट कैप यानी कि कैलिप्टेरा प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है, थिन लेयर और साथ ही साथ में साइटोप्लाज्म डेंस होगा, डेंस साइटोप्लाज्म।
ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हो गए, इनके बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। फ्यू मिलीमीटर्स अबव रूट कैप सेल डिवीजन आकर्स हियर, देन थिन लेयर है और जो साइटोप्लाज्म है वो काफ़ी डेंस हो रखा है। अब आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है, जस्ट अबव रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जस्ट अबव राम। यहाँ पे बेटा सेल डिवीज़न नहीं होगा, बिल्कुल भी यहाँ पे सेल डिवीज़न आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ जो सेल्स हमारे ऑलरेडी बन चुके हैं वो क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे, वो अपनी लेंथ को एक्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नो सेल डिवीज़न आकर्स हियर, या फिर सेल डिवीज़न के सामने एक बड़ा सा क्रॉस बना दो, ठीक है, ओनली इलोंगेशन। केवल क्या होंगे, जितने सेल्स बन चुके हैं, जो बन चुका है उनकी ही ग्रोथ होना शुरू होती है। उसके बाद में सेल का साइज यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है, सेल का साइज जो है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो आई होप ये 2 रीजंस भी समझ में आए होंगे, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी और रीजन ऑफ इलोंगेशन। तीसरा जो हमारा पॉइंट रहेगा, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। फोर्थ हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन, यही वो रीजन है जहाँ पे हमारे रूट हेयर्स प्रेजेंट होंगे, यही वो रीज़न है जहाँ पे हमारे सेल पूरी तरीके से डिफ्रेंशिएट होना शुरू करेंगे, पूरी तरीके से अपने मतलब ड्यूटीज़ को निभाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो लिख सकते हैं प्रॉक्सिमल टू राम, प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन, लिख सकते हैं ना, प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन। उसके बाद में सेल यहाँ पे क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा, यानी अपने सेल फंक्शन को गेन करेगा, ठीक है। सेल डिफरेंशिएट्स हियर, क्या यहाँ पे कोई भी डिवीजन होगा, नहीं होगा। क्या यहाँ पे ग्रोथ दिखेगी, थोड़ी बहुत दिख सकती है। और सेल का जो डिफरेंशिएशन है, यानी कि वो अपने फंक्शन को यहाँ पर आके पूरी तरीके से गेन कर लेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो मैं शुरुआत से बोलते चले आ रही हूँ, रूट हेयर्स आर प्रेजेंट इन दिस रीजन ओनली, रूट हेयर्स आर प्रेजेंट हियर, ठीक है। रूट हेयर्स जो हमारे हैं वो इसी रीजन में सारे के सारे प्रेजेंट हैं। अब जो रूट हेयर्स होते हैं वो कैसे होंगे, ऑलवेज यूनिसेल्युलर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रूट का प्रॉपर एक पूरा का पूरा जो हमने बोला डिस्क्रिप्शन। उसके बाद में सबसे पहले हमने ये देखा कि रूट्स होती क्या है। तो रूट वो रीजन है जो कि एम्ब्रियो के रेडिकल वाले रीजन से निकलेंगी। उसके बाद में रूट्स कितने तरीके की हैं, 3 तरीके की हैं। कौन कौन सी, टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट। जो हमारी टैप रूट है वो डायरेक्टली रेडिकल से निकल आएंगी, उसमें एक प्राइमरी रूट होगा और देन सेकेंडरी और टर्शियरी और लेटरल ब्रांचेस भी, मतलब लेटरल रूट्स भी निकलेंगी। उसके बाद में जो हमारी एडवेंटिशियस रूट होती हैं वो प्लांट के किसी भी हिस्से से निकल सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने बैनियन का ट्री देखा हो तो वहाँ पे कुछ रूट्स आपको ऐसी हैंगिंग रूट्स भी दिखेंगी। तो इस टाइप की रूट को, गन्ने में आपने देखा होगा नोट्स में जो रूट्स प्रेजेंट होती हैं, ऐसी रूट्स को हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। उसके बाद में जब एक टिपिकल रूट का हमने स्ट्रक्चर देखा तो उसमें कौन कौन से रीजन होते हैं, बेसिकली 4 मेन रीजन्स हैं। सबसे पहले अपना रूट कैप जिसको कि हम कैलेप्टेरा बोलते हैं, उसके जस्ट ऊपर है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जहाँ पे सेल का डिवीजन होगा और सेल अपना डिवाइड करेगा। उसके बाद में अपना है रीजन ऑफ इलोंगेशन जहाँ पे आके सेल डिवीजन एकदम रुक जाता है और जितने सेल्स बन चुके हैं सिर्फ उनकी ही ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। उसके बाद में अपना है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। अगेन इस रीजन में कोई भी डिवीजन नहीं होता है, कोई भी ग्रोथ नहीं होती है। ग्रोथ थोड़ी बहुत हो सकती है लेकिन कुल मिला के ये अपने फंक्शंस को यहाँ आके गेन करते हैं। इसी एरिया में हमारे रूट हेयर्स प्रेजेंट है जो कि हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा रूट का बेसिक आइडिया था वो ख़त्म होता है और अगली क्लास में हम करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट्स। तो रूट्स के बारे में आज इतना ही, आज की क्लास में बस इतना ही। और कल की क्लास में हम करेंगे इनके जितने भी मॉडिफिकेशंस बताए गए हैं हमारी एनसीईआरटी में, इनके जितने भी रूट्स के जितने भी मॉडिफिकेशंस हैं वो कल हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।